गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जीवन की मूलभूत इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल आप लोगों को गुणसूत्र के बारे में बताया गया था। गुणसूत्र की जो संरचना होती है, गुणसूत्र के रचना का निर्माण होता है, वो न्यूक्लिक अम्ल, अम्लीय प्रोटीन तथा हिस्टोन से मिलकर होता है। तो आज हम लोग न्यूक्लिक अम्लों के बारे में पढ़ेंगे। जिसे इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो जीव कोशिका के कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों में पाया जाता है, और केंद्रक में पाए जाने के कारण ही इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल होता है, क्योंकि केंद्रक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है और न्यूक्लियस के आधार पर ही इसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल संरचना होती है। न्यूक्लिक अम्ल मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहला पदार्थ जो होता है वो पेंटोस शर्करा, दूसरा पदार्थ नाइट्रोजनी क्षार, तीसरा पदार्थ फास्फेट मूलक या फास्फोरिक अम्ल। ये तीनों पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के पश्चात एक विशेष प्रकार की जटिल संरचना बनाते हैं, जिस संरचना को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। और इस प्रकार से एक न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में अनेकों न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, और जब अनेकों न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनने के पश्चात सब आपस में एकत्र होते हैं, और एकत्र होने के बाद एक न्यूक्लिक अम्ल की संरचना का निर्माण होता है। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड भी एक जटिल संरचना होती है। न्यूक्लियोटाइड के जो अणु का निर्माण होता है वो इन्हीं तीनों पदार्थों से मिलकर होता है, यानी पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट मूलक। लेकिन इसमें भी जो पेंटोस शर्करा होती है वो पेंटोस शर्करा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, और दूसरी होती है राइबोज शर्करा। तथा जो नाइट्रोजनी क्षार होता है, नाइट्रोजनी क्षार भी 2 प्रकार का होता है। पहला प्यूरीन क्षार, दूसरा पिरिमिडीन क्षार। अब प्यूरीन क्षार फिर से 2 प्रकार का में विभाजित होता है। इसमें नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 गुआनिन। पिरिमिडीन क्षार जो होता है, यह पिरिमिडीन क्षार 3 भागों में विभाजित होता है। पहला साइटोसिन, दूसरा थायमीन और तीसरा यूरेसिल। फास्फेट मूलक यानी फास्फोरिक अम्ल। ये जो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट मूलक के मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें जो पेंटोस शर्करा होती है वो 2 प्रकार से, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं।
पहला जो प्रकार होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, या इसे डीएनए भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार का जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसे आरएनए कहते हैं। इन दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्लों का जो निर्माण होता है वो इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के माध्यम से होता है। अगर डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का निर्माण होता है तो डीएनए के निर्माण में जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, इस डीएनए के निर्माण में न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी। अब इसमें राइबोस शर्करा नहीं रहेगी, यानी पेंटोज शर्करा में कोई एक शर्करा, वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो डीएनए का अणु बन रहा है या आरएनए का अणु। अगर डीएनए का अणु बन रहा है तो इसमें राइबोस शर्करा और प्यूरीन के दोनों बेस यानी एडेनिन और गुआनिन, पिरिमिडीन का दो बेस साइटोसिन और थायमीन, इसमें यूरेसिल से कोई मतलब नहीं होता, यानी डीऑक्सीराइबोस शर्करा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यहाँ फास्फेट मूलक या फास्फोरिक अम्ल, ये सातों यौगिक आपस में मिलते हैं, सातों पदार्थ आपस में मिलते हैं। मिलने के पश्चात डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अनेकों न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और बनने के बाद जब वो आपस में मिलेंगे तब डीएनए का एक अणु बनता है। अगर राइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए का अणु बनना है तो उसमें आरएनए के अणु बनने में भी न्यूक्लियोटाइड का ही निर्माण होगा और यही न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर आरएनए का अणु बनाएंगे। लेकिन आरएनए के अणु में जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसमें पेंटोज शर्करा में राइबोस शर्करा रहती है। अब इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा से कोई मतलब नहीं, राइबोस शर्करा रहेगी तथा प्यूरीन के दोनों बेस रहेंगे यानी एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन का दो बेस रहेगा, इसमें साइटोसिन और यूरेसिल रहेगा। अब आरएनए के अणु में ये थायमीन बेस यानी नाइट्रोजनस क्षार बेस का कोई काम नहीं होता। तो इस प्रकार से ये सातों पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के पश्चात राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से कई न्यूक्लियोटाइड बनेंगे और बनने के बाद एक आरएनए का अणु बनता है। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। गुड बाय।